this is our next topic, centripetal force. First of all, here comes the definition of the centripetal force, that a force which bends normally straight path of the particle into circular path. That force is known as the centripetal force. हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं that centripetal force a force that compels a body to move in a circular path. एक ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करती है, दैट इज नोन एज द centripetal force. Now next is the explanation. Suppose that we are having a body that is moving in a circular path and this circle is of radius r. अगर सपोज कि यहाँ पे कोई बॉडी है और सेंटर से लेकर बॉडी तक हमने बॉडी को किसी रस्सी से बांधा हुआ है, जैसे कि हम किसी भी रस्सी के साथ पत्थर बांधकर उसे घुमाते हैं, तो अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर आप अपने हाथ से रस्सी छोड़ दें, देन द बॉडी विल फ्लाई towards a specific direction and that direction will be along the tangent to the circle. और ये डायरेक्शन जो होगी that will be along the tangent to the circle. अगर इस पॉइंट के ऊपर बॉडी मूव करती है तो यहाँ से इस साइड पर along the tangent मूव करेगी, इस साइड से यहाँ पर इधर, और हर पॉइंट के ऊपर अगर बॉडी फ्लाई ऑफ करना चाहती है, उसकी जो रस्सी है वो टूट जाती है, तो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी दैट विल बी along the tangent to the circle. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी आती हैं. हम सपोज करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे काम करती है, जैसे कि सपोज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज नाउ प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. हमारी अर्थ सन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट कर रही है, दैट इज ऑल्सो बाय द ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करती है, दैट इज ऑल्सो बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब यहाँ पे हम एक सिचुएशन लेते हैं. सपोज वी आर हैविंग अ सिचुएशन दैट आ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. अब हर पॉइंट पे हमें पता है दैट ओमेगा की वैल्यू बेशक कांस्टेंट रह सकती है, बट द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको हम v से शो करते हैं, दैट चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. हर पॉइंट, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि हर पॉइंट के ऊपर अगर बॉडी जो है फ्लाई ऑफ करना चाहे, दैन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. तो हर पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के अलोंग ही होती है. हम यहाँ पे सपोज करते हैं दैट सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इनिशियली आपके पास बॉडी जो थी दैट वाज एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए के ऊपर जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो इसका मैग्नीट्यूड था दैट वाज v1. फिर कुछ टाइम t के बाद बॉडी जो है वो ए से मूव करके बी पॉइंट के ऊपर चली गई, और बी पॉइंट को भी आप इसी तरीके से सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट ओ बी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर. ओ ए भी आपके पास आर ही की इक्वल है और ओ बी भी आपके पास आर के ही इक्वल है. अब यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर भी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो वैल्यू होगी दैट विल बी v2 एंड दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट कैन रिमेन सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है, दिस मीन्स दैट नाउ वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कहता है दैट ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी. दिस इज द इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन, बिकॉज नाउ हेयर वी आर हैविंग अ रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सेलरेशन. अब अगर हम इसी चीज़ को देखें कि अगर बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज गिवन द नेम ऑफ एस. हमने कहा कि ये आर्क लेंथ है, हम इसको एस से जो है वो शो कर सकते हैं. अब यहाँ ए से लेकर बी तक की जो वेलोसिटी चेंज हुई है, आप इसको डेल वी से या सिंपल वी से भी शो किया जा सकता है, और ए से बी तक जाने में कुछ टाइम टी लगेगा. तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वेलोसिटी की, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ इस इक्वेशन से आप t इज इक्वल टू एस ओवर वी की इक्वेशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये वाली इक्वेशन आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, सो इट विल बिकम इक्वल टू a इज इक्वल टू डेल v ओवर, अब डेल t की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं, दैट इज s ओवर v. सो दिस विल बिकम द न्यू इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन. आप इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हैं. इट विल बिकम a इज इक्वल टू v डेल v ओवर s. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अभी हमने फिगर ड्रॉ की है, हम इसी के पैरेलल में एक और ट्रायंगल, अब यहाँ पे देखेंगे ये कि ट्रायंगल बन रही है. ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस दैट इज टेकन एज द आर. ए से बी तक बॉडी ने मूव किया है, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो टेकन एज आर. ये कुछ एक ट्रायंगल बन रही है, और इस ट्रायंगल की दो साइड्स ओ ए एंड ओ बी, दीज ओ ए एंड ओ बी दीज आर इक्वल. दिस मीन्स दैट दिस इज द ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. हम यहाँ पे इससे रिलेटेड
एक और ट्रायंगल भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आपके पास आप ट्रायंगल जो है वो ड्रा करेंगे। नाउ दिस इज़ द पॉइंट ओ, और यहाँ पे हम इसको कोई भी पॉइंट पी कह सकते हैं, इसको क्यू कह सकते हैं, इसको आर कहा जा सकता है। तो ये पी जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे ओ था। सो पी से लेकर आर तक का जो पार्ट है यहाँ पर ये शो करेगा, दिस विल शो द वेलोसिटी v1, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू v1 है, तो हम कहते हैं कि ओ ए वेक्टर जो है वो v1 वेलोसिटी को शो कर रहा है। सो पी आर इज गिविंग द वैल्यू ऑफ v1 वेलोसिटी, सेम ओ बी इज गिविंग द वैल्यू ऑफ द मीन्स पी क्यू इज गिविंग द वैल्यू ऑफ v2 वेलोसिटी। तो इस हिसाब से जो क्यू आर है दैट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। तो हम देख, अगर हम इस वाली ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट क्यू आर ओवर पी क्यू दैट विल बिकम इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। अब यहाँ पे देखिए कि हमने कहा कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, तो अगर ओमेगा की वैल्यू सेम है एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर भी सेम है ओमेगा भी सेम है, तो v का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है बट द डायरेक्शन ऑफ द v दैट विल चेंज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी v1 दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू v2 एंड दैट इज़ इक्वल टू v। तो क्यू आर की जगह पर आप जैसे कि यहाँ पे फिगर से शो हो रहा है डेल वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू वी, और ए बी जो है दैट इज़ दी आर्क लेंथ, आप इसको एस से भी शो कर सकते हैं, एंड ओ बी दैट इज़ इक्वल टू आर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप डेल वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल वी इज़ इक्वल टू एस ओवर आर इंटू वी। तो जहाँ पर इस इक्वेशन में आपके पास ए की जो इक्वेशन है एक्सप्रेशन की, वहाँ पे डेल वी की जगह पे आप ये वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी, डेल वी की जगह पर एस ओवर आर इंटू वी, और यहाँ पर ये जो नीचे एस है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं एस एस से कैंसिल हो रहा है और जो इक्वेशन बन रही है दैट बिकम्स वी स्क्वायर ओवर आर। सो दिस इज द इक्वेशन, this is the equation of the centripetal acceleration, and by definition this is the instantaneous value of the acceleration of an object traveling with a uniform speed in a circular path such that this acceleration is directed towards the center of the circle. This is known as the centripetal acceleration, and from the equation of the Newton's second law of motion, F is equal to ma है हमारे पास, but if in this case this acceleration is replaced by the centripetal acceleration, so the force will also be known as the सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट करें देन m इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करें दैट विल बी दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी कैन ऑल्सो, दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम किसी एंगुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पता है दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास होता है। आपने सिंपल क्या करना है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो जो न्यू इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर एनालॉग्स वो आपके पास आ जाएगी m इंटू वी की जगह पे आर ओमेगा होल स्क्वायर ओवर आर, और ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बन रही है m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को दोबारा से भी डिफाइन कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू द circular path or which compels the body to move in a circular path. So this is the centripetal force। यहाँ से आप इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जो भी आप इसके यूनिट आएंगे that will be having the net result of the Newton because this is the force and force is having the unit of Newton। और अगर न्यूटन देखें तो यहाँ से आप इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, सो m that will be having the dimension of the mass a that can be expressed as length per time square, so ml per t square, this is the dimension of the centripetal force। ये फोर्स सिंपल फोर्स की भी यही डायमेंशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी यही डायमेंशन है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।